गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 1 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। अब यह योजना है क्या? तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 19 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनवाएगी। अब ये 19 इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन हैं? तो अभी तक 4 खिलाड़ी जोड़े गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। आगे आने वाले समय में इस योजना में और खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। अब इस योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। तो ये देखें मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे पर है? गोमती नदी पर। मैंने पहले भी आपको बताया था, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। लखनऊ किस नदी किनारे पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। अच्छा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल कब बनी? क्योंकि लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या थी? इलाहाबाद। लेकिन 1920 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की कैपिटल बनाया गया और इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर का क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अभी एक और राज्य के गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं। तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के चलते आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ए, गुजरात में। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। अब दिमाग में आना चाहिए सी प्लेन सेवा क्या है। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो नदी है साबरमती, अब उसे हवाई पट्टी की तरह काम में ले जाएगा, क्योंकि जो ये सी प्लेन होते हैं ये पानी और ज़मीन दोनों से उड़ान भर सकते हैं और इनको पानी और ज़मीन दोनों पर लैंड भी कराया जा सकता है। इन प्लेन्स को सिर्फ 300 मीटर का रनवे चाहिए होता है उड़ान भरने के लिए। तो अब नदियों को हवाई पट्टी के रूप में बदला जा रहा है। मोदी सरकार ने देश में कम से कम 100 सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। अब इसमें से पहली तो यही है जो गुजरात में शुरू की गई है। अच्छा, यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक की होगी? तो यह गुजरात की साबरमती नदी से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच तक की होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का तो आप सभी को पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। अब यह सेवा गुजरात में शुरू की गई है, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यह है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? गुजरात के सूरत शहर में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? गुजरात में। और नमक उत्पादन में गुजरात भारत में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में, जो पूरे एशिया में बब्बर शेरों के लिए फेमस है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रणब मुखर्जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के सबसे प्रशंसित राजनीतिक नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी का सोमवार यानी कि कल ही निधन हो गया। इन्होंने 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इनके फेफड़ों में संक्रमण था, जिस कारण इनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल ही इनका निधन हो गया और इनके निधन पर 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एक फेमस बुक है द कोलेशियन ईयर्स। तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्या है? द कोलेशियन ईयर्स। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, केरल में। अब यह IWTC क्या है? तो इसके जरिए महिलाओं को इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं के व्यवसाय में तेजी लाने और महिलाओं को पुरुषों के बराबर
हक देने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ बात आई है केरल की, तो मैप में देखिए ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवेंद्रपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के बारे में मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में, केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों पर। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार नदी। इस पर एक बांध बना है, क्या नाम है? इदुक्की बांध। और एक झील है इसी पर, पेरियार झील। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ए, पेंशनर्स कॉर्नर्स। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर्स मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अब यह की क्यों है? तो इस ऐप के जरिए CISF अपने कर्मियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला सकेगी और उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकेगी। इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा शामिल है और इस ऐप में नौकरी और पेंशन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। अब यहाँ CISF एक वर्ड आया है, तो ये क्या है? CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके महानिदेशक का नाम यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश रंजन। इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, 30 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस मनाया जाता है। अब माइंड में स्टक किया होगा यह इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस डे क्या होता है? ये ज़बरदस्ती गुम हुए पीड़ितों के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। जैसे गिरफ्तारी, नज़रबंदी या किसी का अपहरण हो गया हो या कोई अचानक से गायब हो गया हो, तो उसके लिए दुख प्रकट करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और हर साल 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन किस सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवा सप्ताह। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया है कि 14 से 20 सितंबर तक का सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अब यह सेवा सप्ताह का क्या मतलब है? सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा मास्क, सैनिटाइज़र और दवाइयाँ बांटेगी और रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 कॉफ़ी टेबल बुक्स किसने जारी की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 कॉफ़ी टेबल बुक्स जारी की हैं। एक बुक है मजदूरी और रोजगार के ऊपर और दूसरी बुक है जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर। और यह किसने रिलीज़ की है? मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ जम्मू कश्मीर की बात आई है तो मैप में देखिए, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, जिन्होंने अभी ये बुक्स रिलीज़ की हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए और जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए और लद्दाख में बनाए गए 2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है? तो गीता मित्तल। क्या है? गीता मित्तल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।